सब्सक्राइब करें यूर एस्ट्रो हेल्थ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप पा सकें एस्ट्रोलॉजी से जुड़े अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 ग्रहों की सीरीज में आज जिस ग्रह युक्ति के बारे में मैं बात करूंगा वो है बृहस्पति, सूर्य और चंद्र। दोस्तों, ये तीनों ग्रह जब आपस में कुंडली में कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो वो अपना क्या प्रभाव देते हैं और उसका कहाँ पर शुभ और कहाँ पर अशुभ प्रभाव हो सकता है, वो सारी चर्चा आज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी है वो बेरोक-टोक आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र ये तीनों ग्रह देव ग्रहों में कहलाते हैं। बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु माने गए, सूर्य देव देवताओं के राजा और चंद्र देवताओं की रानी। दोस्तों, यहां पर ये तीनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो ये एक ही खेमा बन जाता है। तीनों की जो अपनी तासीर है वो पॉजिटिवनेस की तासीर है। ये कुंडली में कहीं पर भी स्थित हों, चाहे वो 1 से लेकर 12 घरों में कहीं पर भी स्थित हों, तो ये नॉर्मली अपना शुभ ही प्रभाव देते हैं, बरकत देते हैं। ये किसी को भी ऊंची ऊंचाइयां देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर ये कुंडली में किसी भी तरीके से नेगेटिव ना हो रहे हो तो ये अपने क्वालिटी के कारण, अपनी जो निजी इनकी अपनी एक तासीर है उसके कारण लोगों को बरकत देते हैं, दूसरों अपने साथ साथ दूसरों को भी उठाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग समाज में जहां पर भी जाते हैं इनको मान प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से मिलती है। ये एक तरह का राजयोग निर्माण करते हैं। इस योग के कारण हाजिर माल में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, यानी जो भी तैयार माल यानी ट्रेडिंग का काम इनको बहुत ज्यादा सूट करता है। ये लोग अपने नेचर के कारण, अपने व्यवहार के कारण और अपने जो लेन देन का हिसाब किताब है उसके कारण लोगों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं और अपने इसी गुण के कारण ये लोग बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इनको मान प्रतिष्ठा पूर्ण मिलती है, इनको सम्मान पूर्ण मिलता है, इनको जो इन्होंने एफर्ट किए हैं, जो काम किया है उसका पूर्ण एवज मिलता है। दोस्तों, ये खराब कब हो सकते हैं? बृहस्पति जो सात्विकता को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य जो नियम को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा जो भावुकता को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये किसी भी तरीके से आप इसके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी आप अपने शरीर के अंदर अपने अंदर सफाई नहीं रखते हैं, आप किसी भी तरीके से अपने रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, आप टाइम से नहीं उठ रहे हैं, लेट तक आप जाग रहे हैं, तो इन चीजों से आपका ये प्लेनेट नेगेटिव हो जाता है। इन तीनों की युक्ति आपके लिए नेगेटिव प्रभाव करना शुरू कर देती है। फिर भी ये अपना पॉजिटिव असर कम कर देंगे, नेगेटिव देने से थोड़ा सा ये ग्रह परहेज ही करते हैं, कोताही करते हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली में ये योग आपके फर्स्ट हाउस में बना हुआ है तो ये पूर्ण रूप से आपको मान प्रतिष्ठा, समाज में ऊंची पदवी और ये जो सामाजिक रूप से आपको किसी भी तरीके से एक बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, आप चाहे ना चाहे आपको लोग खड़ा कर देते हैं, अपना लीडर मान लेते हैं, उस तरह की स्थिति में पहुंचा देता है। लेकिन ऐसा इंसान मानसिक रूप से हमेशा टेंशन में रहता है, उसको हमेशा अपने मान इज्जत की फिक्र बनी रहती है और उस वजह से वो चिंता में रहता है। यही एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर बनता है। जब ये योग सेकंड हाउस में बनता है तो यहां पर अगर इंसान अपने चरित्र को किसी भी तरीके से खराब करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। नॉर्मली ऐसे लोग करते नहीं हैं, मगर आपको कोई ना कोई प्रेरित करेगा। आप अपनी तरफ से गलत नहीं कर रहे हैं, मगर सामने वाला आपकी तरफ उस तरह व्यवहार करने की कोशिश करेगा और कभी आपका समय बुरी दशाओं में चल रहा हो तो उस समय पर इस योग का खराब होना नेगेटिव हो जाता है और आपको किसी मान हानि से दिक्कत मिल सकती है। भले ही आप बाद में उससे बाहर निकल के आ जाएं, लेकिन आप पर लांछन लगने का योग बताता है। जब ये थर्ड हाउस में होता है तो यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहता।
यहाँ पर एक तरह से न्यूट्रल काम करता है। ये अपने तरीके से ऐसे इंसान अगर अपनी मेहनत पर भरोसा करके चलें, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखें, अपने मेहनत को सबसे पहले लेकर चलें तो उनको फायदा रहता है। ये लोग भाग्य भरोसे नहीं रह सकते और जब तक ये भाग्य के भरोसे रहेंगे तो इनको इस योग का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। 4th हाउस में ये योग बहुत उत्तम है। ऐसा इंसान जो 4th हाउस में जिनके सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों, अगर आप इनसे एक चीज मांगोगे तो ये 10 देंगे। इनकी दिलेरी का यहां पर इस तरह का सबूत मिलता है। ये लोग खुश मिजाज होते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ से किसी को बुरा ना लगे, कोई इनकी वजह से दुखी ना हो। लेकिन जो समाज में इनको इनके मान का एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये लोग माने जाते हैं, इनको लोग बहुत मान देते हैं, मगर जहां पर सीट मिलने की बात है या जहां पर उस पोस्ट के मिलने की बात है तो वहां पर ये थोड़ा सा कमी रह जाती है। जब 5th हाउस की बात करें तो यहां पर इनका अहंकार इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोग यहां पर पूर्ण रूप से सब कुछ प्राप्त करते हैं, समाज में ऊंची मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका अहंकार अगर बढ़ जाता है, कहीं से ये अपने शनि को एक्टिव कर लेते हैं, यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो इनका अहंकार बढ़ जाता है और संतान को भी परेशानियां आती हैं। जब ये योग 6th हाउस में होता है तो ये यहां पर बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता। यहां पर जीवन में एक बार इनको किसी और की वजह से अपने ऊपर लांछन लगने के योग बनते हैं, क्योंकि ये लोग किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। ये लोग दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई इनको नुकसान दे चुका है, फिर इनसे माफी मांगकर इनकी मदद मांगता है और बाद में फिर धोखा दे दे तो ये लोग उस चीज को भी स्वीकार कर लेते हैं और इस कारण से इन लोगों को बार बार किसी की मदद करने की वजह से अपने जीवन में खामियाजा भुगतना पड़ता है। 7th हाउस में ये योग गृहस्थी के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है। इस योग के कारण गृहस्थी में जो जीवन साथी के साथ मधुरता है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन ये सहनशील होते हैं। यहाँ पर ये लोग अगर अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से अपना पूरा एक भागीदार बनाकर चलें, हर काम में उनको अपने साथ लेकर चलें, तो जीवन साथी की वजह से इनकी तरक्की बहुत अच्छी होती है। 8th हाउस में ये मौत को काटने वाला होता है। यहाँ पर इन लोगों की वजह से इनके सामने किसी की मौत नहीं होती, या यूं कह सकते हैं कि इन ग्रहों के युक्ति के कारण ऐसे लोग मौत पर भी विजय प्राप्त करते। कोई परेशानी में है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वहां पर ये लोग हों तो ये इनके मदद के कारण वो लोग मौत के मुंह से एकदम बाहर निकल के आ जाते हैं, यानी बहुत पॉजिटिव हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब ये योग 9th हाउस में आता है तो पूर्ण रूप से भाग्य देता है। ऐसे लोग बड़ी ऊंची पदवी हासिल करते हैं, समंदर और राजधानी के मालिक होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है बहुत अच्छा रुपया पैसा होता है इनके पास, बहुत समाज में नाम होता है और ऊंचा पद भी मिलता है और रिस्पेक्टेड होते हैं ये लोग। मतलब जो भी लोग इनको चाहेंगे तो वो दिल से चाहेंगे, दिखावटी नहीं होगा। जब ये 10th हाउस में योग आता है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, मगर उस हिसाब से इनको रिवर्ट नहीं मिल पाता। ये लोग अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो भटकाव की तरह से करते हैं, यानी इनको पता ही नहीं होता कि इनको एक्चुअल में करना क्या है। ये लोगों के सपोर्टर बहुत अच्छे होते हैं, लोग इनसे फायदा बहुत अच्छा उठाते हैं। जीवन में जो इनको लोगों के प्रति करना चाहिए वो ये सब कुछ करते हैं, मगर परेशानी ये होती है कि इनको अपनी दिशा का ज्ञान नहीं होता और अपने कार्य क्षेत्र में ये अक्सर फेल देखे गए। दोस्तों, जब ये 11th हाउस में योग आता है तो ये तीनों ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। यहाँ पर संतान के लिए थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। ऐसे इंसान के संतान का सुख थोड़ा सा कम हो जाता है, या यूं कहें ऐसे इंसान को यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं और यात्राओं में उसको नुकसान होता है। अक्सर ऐसे लोग कहीं पर भी यात्रा के लिए जाते हैं और वहाँ पर इनकी सामान की चोरी हो जाती है, इनकी हेल्थ को दिक्कत आ गई है, या जो इनके साथ गए लोग हैं उनके साथ कुछ परेशानी आ गई है, तो ऐसे जो यात्राएं हैं वो बहुत मंगलकारी नहीं हो पाती इन लोगों की। अगर ये लोग अपने चंद्रमा को यहाँ पर ठीक कर लेते हैं तो इनको काफ़ी रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, जब ये योग 12वें घर में होता है तो ऐसे लोग अपनी आँखों से, अपने सर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं।
ऐसे लोग त्यागी होते हैं। अगर ये लोग किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बहुत खोजी हो जाते हैं, यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म से ही इनका जुड़ाव बहुत अच्छा हो जाता है और परमात्मा की कृपा इनके ऊपर होती है। अपने इंट्यूशन पावर से ये बहुत लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे लोग अक्सर सेवक के रूप में होते हैं, मगर इनकी एक बुरी आदत होती है कि ये जो इनसे सलाह नहीं भी मांग रहा होता उनको भी सलाह देना शुरू कर देते हैं और उस वजह से फिर इनको नेगेटिव प्रभाव मिलता है। दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की युक्ति में अगर किसी भी तरह से आपको नेगेटिव प्रभाव मिल रहा हो तो सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों आपके बड़े बुजुर्ग हैं, यानी माता, पिता और दादा। यानी इनकी सेवा करना या इनके तुल्य जो भी लोग हैं उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देता है। दूसरा, आप बरगद के पेड़ की सेवा करें, वहां पर जल चढ़ाएं, वहां पर आप कच्चे दूध को बरगद के पेड़ पे चढ़ाकर उस गीली मिट्टी को माथे नाभि पे लगाएं, उससे आपको फायदा मिलता है। जब मौका मिले, कोई भी बुजुर्ग ब्राह्मण जिसके बाल सफेद हो चुके हों उनको आप किसी भी तरीके से उपहार में कुछ देते रहें। खासकर जब आपके साल में पितरों के लिए पूजा की जाती है उस समय पर आप ये दान करते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। घर में आप हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में स्थापित करके रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप जितना हो सके घर में चांदी स्थापित करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये जो भी मैंने आपको 3 ग्रहों की युक्ति के बारे में यहाँ पर बताया, वो उससे आप सहमत होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें यूर एस्ट्रो हेल्थ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप पा सकें एस्ट्रोलॉजी से जुड़े अपडेट सबसे पहले।